आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है। ये हम कई बार लेक्चर कर चुके हैं, तो आज थोड़ा सा हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और हम इमीडिएट कॉज की बात करेंगे। आखिरकार प्रॉब्लम क्या हुई है। देखिए, प्रॉब्लम तो मैंने वीडियो मेरे पास था, पीपीटी में काफ़ी लगे हुए थे, बट जैसे ही देखा मैंने हटा दिए, ठीक है। जो कंटेंट राइटर थे उन्होंने भेजा, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये वीडियोज़ लगाना सही नहीं है। लेकिन ऐसे ख़तरनाक वीडियोज़ है ना कि आपकी रूह कांप जाएगी। आप देखिए जरा, ट्विटर पे जाइए, इंस्टा पे जाइए, आप बोलेंगे ये हो क्या रहा है। और ये देखिए, कर्म वापस आता है। तुमको क्या लगता है तुम बेगुनाहों को मारोगे, है ना दोस्तों। ऐशन्या द्विवेदी या नारवाल, जितने भी मतलब आप वहाँ पे जितनों की मृत्यु हुई थी पहलगांव में, मैं इनफैक्ट अभी अपनी वाइफ से वही डिस्कस कर रहा था कि मतलब कितना मुश्किल है यार। क्या है मतलब, आपने बाप के सामने उनके बेटे को मार दिया, बेटे के सामने पिता को मार दिया, पत्नी के सामने आपने पति को मार दिया। मतलब ये क्या आप समझ रहे हो ना कि मतलब कोई मतलब ही नहीं है बिना बात के, है ना। और उसके बाद आपको लगता है कि आप छूट जाओगे, तुमको नंगा करके दौड़ाएंगे साले, है ना। गुस्सा आती है दोस्तों, आई एम रियली सॉरी, बट वो चीज़ें जब सोचता हूँ ना, पहलगांव हमला, आउटबर्स्ट हो जाता है। क्योंकि ये जो हुआ ना, दैट वाज टोटली अनएक्सेप्टेबल। और यही पाकिस्तान ना, यही इनकी औकात है। यही ये देख रहे हो ना, ये पूरा देश जो है बर्बाद है और ये पूरा देश डूब गया है बर्बादी में। तो आज हम बात करेंगे, मुरीदके में प्रोटेस्ट हुआ है, ठीक है। मुरीदके में प्रोटेस्ट हुआ है, मुरीद के छोड़िए, मुरीद के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में भयंकर प्रोटेस्ट है। इतना भी कभी भी पाकिस्तान नहीं था। मैं बता रहा हूं कि भारत सरकार के लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ये इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी है कि इतना कमज़ोर नहीं था पाकिस्तान। मार दीजिए हथौड़ा। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पर से एक्टिवली काम करना चाहिए, बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ में लाइए और तोड़िए पाकिस्तान को। वंस एंड फॉर ऑल इनका गेम खत्म करिए। क्योंकि इस समय देखिए, तहरीके लबैक पाकिस्तान, ये बहुत डेंजरस लोग हैं, ये इतने खतरनाक लोग हैं, इतने, क्योंकि अगर इनके हाथ में सत्ता चली गई तो सब खत्म है। मतलब पाकिस्तान ऑफिशियली एक आतंकी देश हो जाएगा। क्योंकि ये जो तहरीके लबैक है, सोचिए, ये भी इतने कट्टर है ना, ये लोग इतने कट्टर हैं। 2018 में इन्होंने गवर्नर को मार दिया था, गवर्नर को असैसिनेट कर दिया था। क्यों असैसिनेट कर दिया था? ईश निंदा कानून जो है, मौत की पेनल्टी, मौत, कोई भी मतलब अगर आप पता चल गया कि भैया यहाँ पे इस्लाम की कुछ उसके बारे में बोला है तो आपको सीधे फांसी है पाकिस्तान में और बहुत सारे ऐसे देशों में। तो ईश निंदा कानून, इसको ही डिफेंड कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये बहुत गलत है। और यहाँ जो भाई केस था उसमें एक को यहाँ पे पक्ष ले लिया था इसका, तो उस गवर्नर को ही उड़ा दिया इन्होंने। और 2025 में भी दोस्तों, 2025 में अहमदिया मुसलमान को, अब्दुल सलाम, आपको नाम पता है? ये अब्दुल सलाम वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान, फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है। वो बेचारे जो है वो गए लंदन में रहने, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही न्यूक्लियर इनका पूरा प्रोग्राम बनाया। और वह अहमदिया मुसलमान है। और पाकिस्तान के 1974 इन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि अहमदिया मुसलमान है ही नहीं। और 2025 में टीएलपी ने इनके ऊपर भी अटैक किया। इतने कट्टर है ये। अब यही जो कट्टर है, ये पूरे पाकिस्तान की गलियों में, सड़कों पे आपको दिख रहे हैं। और अब टीएलपी ये कह रही है कि हमारे 250 मार दिए गए हैं, 250। हालांकि पाकिस्तान ये कह रही है कि 15 मारे गए हैं। नहीं पता कितने आंकड़े हैं, ज्यादा ही मारे गए होंगे। फायर ओपन किया, बता रहे कि 2000 से ज्यादा घायल है। ये टीएलपी का दावा है, दैनिक भास्कर की मैं जब खबर पढ़ रहा था। लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं वो इतने स्केरी हैं। मैंने बताया ना कि मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियोस हैं, आप देखेंगे आप डर जाएंगे। आपने ये क्या है ना, कि मतलब सड़कों पे तांडव हो रहा है एक तरीके से। मतलब दुकानें जल रही हैं, लोग इधर से उधर, गोलियों की आवाज आ रही है, किसी को गोली लग रही है, कोई चीख के भाग रहा है। ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं, स्केरी विजुअल्स फ्रॉम पाकिस्तान। ये क्या दिखाता है? पाकिस्तान एक गृह युद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है। इसमें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन बता दूं कि जो हमारा आईएआई का कोर्स है, एआई एक्चुअली कल क्या हुआ था कि कल दोस्तों कूपन कोड ऑफ हो गया था, तो मुझे माफ करिएगा कि फिर से आज हमने ओपन कर दिया। तो सिर्फ आज लास्ट 12 बजे तक ये सेल है। तो अगर आप एआई के कोर्स को, एआई सीखना चाहते हैं, तो ये मात्र 800 रुपये का कोर्स है। सबसे शानदार कोर्स है मास्टरिंग एआई। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो जो तहरीके लबैक प्रोटेस्टर्स हैं, इन्होंने मतलब ये मान के चलिए कि पूरे पाकिस्तान को अपनी पकड़ में ले लिया है। 10 से 15 हज़ार प्रोटेस्टर्स हैं। अब देखिए हुआ क्या कि ये प्रोटेस्ट 8 अक्टूबर को शुरू हुआ। शहबाज शरीफ तो बहुत बेशरम होकर चले गए अमेरिका। वहां पे क्या कर रहे हैं, वहां पे कल आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप, अभी मैंने इससे पहले भी लेक्चर कवर किया कि भैया बोलिए, खूब बातें छौंक रहे हैं। लेकिन घर में इनके क्या हो रहा है कि इसी गाजा पीस डील को लेकर बहुत बवाल हो रहा है। और पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि तुमने इतने बड़े बेवकूफ़ हो तुम ना, कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है तुमको पता नहीं।
तुमने क्या मतलब, देखिए भाई, गाजा पीस डील को एक्सेप्ट करने का मतलब ये कि हमास का खात्मा, और पाकिस्तान कभी ऐसा करेगा नहीं, वहां पे आतंकी संगठन है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस भैया लाठीचार्ज की, टीयर गैस फायर किए, और बहुत ही हालात, ये जो हुसैन रिजवी, देखिए जो इनके साथ रिजवी जो मेन पार्टी चीफ है, इनको जब गिरफ्तार करने पहुंची, हालांकि गिरफ्तार नहीं हुए, 4 साल पहले सेम यही चीज, ये सेम यही कहानी थी जब चार्ली हेब्डो। तो ये जो साद रिजवी है भाई, पिछली बार तो गिरफ्तार कर लेते थे और भाग निकला, तो वही कहानी रिपीट करने की कोशिश है। तो ये जितना भी प्रोटेस्ट है, ये आज 5वां दिन है दोस्तों, 5th डे है, प्रो गाजा एंटी इजराइल कैंपेन और एंटी गवर्नमेंट कैंपेन। तो प्रोटेस्टर्स ने यही बोला कि भाई ऐसे काम चलेगा नहीं, मुरीदकों को निशाना बनाइए। वही मुरीद के है, बहावलपुर मुरीद के, जहाँ पे ये आपका जैश का हेडक्वार्टर है, आपका ये हिजबुल, ये सब जितने भी आतंकवादी हैं। तो अब क्या, ये पंजाब की सरकार, वहां पे पुलिस जो पंजाब की है और सरकार, वो तो कह रही कि सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं है, ये ओपन रिबेलियन है। इन्होंने बोला कि हमने सब कुछ कंटेन कर लिया है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, प्रॉपर्टी की लूट मार हो रही है, ऐसे नहीं होगा, ये टेररिज्म है। बहुत अच्छा लगता है भाई, देखिए बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान में जब ये होता है ना तो दिल खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे कर्म है, ये जो तुमने काम किया है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत, मतलब ज़्यादातर लोग जो है, ऐसा नहीं कि भाई वो, अगर आज उनको आप मौका दे कि आप भारत के साथ जुड़ना चाहेंगे, सब के सब भारत के साथ जुड़ेंगे। लेकिन इनकी जब सरकार के साथ, इनकी जब आर्मी के साथ ये सब होता है ना, मैं तो बोलता हूँ कि भाई आप लोग जो पाकिस्तानी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है। वरना तो डिल्यूलू लैंड, डिल्यूजन में रहो, समझ रहे हो, डिल्यूजन में रहो और ऐसी की तैसी करवा लो। बहुत अच्छा मौका है कि भाई सबको उठ खड़े होना चाहिए और करे प्रोटेस्ट। अब यहाँ पंजाब जो पुलिस है, ठीक है, उन्होंने भी ये सारी चीज़ें बोली है कि ज़िंदगी गई, पुलिस रेंजर पे हुआ, स्टोन पेल्टिंग हुई, और हमने बहुत कुछ पेट्रोल बॉम्ब्स तक फेंके गए हैं। तो काफ़ी चीज़ें हमने की हैं। अब देखो इन सबको फंडिंग है ना। अब आप बोलेंगे सर CIA, कुछ नहीं, CIA VIA, बाद में CIA भले ही आ जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल ये एकदम ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट लग रहे हैं। लेकिन 3 प्रोटेस्ट जो हैं कहा जा रहा है, लेकिन ये तहरीक लबाक कह रही कि भाई हमारे 250 मार दिए गए, हमारे 250 मार दिए गए। और आई विटनेस ने बोला कि भाई बहुत ज़्यादा है, ये झूठ बोल रहे हैं, 3 मारे ही नहीं गए, ये तो अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, इन्होंने सीधा फायरिंग हो रही है। मैंने भी जब वीडियो देखी ना, तो बस मुझे दोस्तों गोलियों की आवाज़ आ रही थी और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, ठीक है। लोग भाग रहे थे इधर उधर, दंगा हो गया ना एक तरीके से। तो कैसे हो सकता है? तो अनरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों बात यह है कि क्या पाकिस्तान में एक सिविल वॉर हो जाएगा? देखिए मैंने क्या बोला, हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने ये कहा आपसे कि देखिए सिविल वॉर ना पाकिस्तान में स्लोली होता जा रहा है, और पाकिस्तान इस समय बहुत कमजोर है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए बलूचिस्तान में लगातार हमले होते जा रहे हैं, जो कभी इतने इस पैमाने पे नहीं हुए। तालिबान के आने के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी बहुत ताकतवर हो गई है। तालिबान के आने के बाद TTP बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई है, जो कि खैबर पख्तूनवा में। प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान यहाँ पे देखिए CPEC जो था, अभी CPEC ऐसा लग रहा था पाकिस्तान को बचा लेगा, बट वो बचा नहीं पाया, वो बचा नहीं पाया CPEC। चाइना मुड़ गया, शी जिनपिंग का कार्यकाल खत्म हो रहा है, अमेरिका के पैर पड़ने पड़े, तो वो बलूचिस्तान आपके हाथ से गया। फिर इसके बाद खैबर पख्तूनवा में इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर बॉम्बिंग कर दी, मिसाइल गिरा दी। तालिबान से दोस्तों हमला, मतलब इस समय अफगानिस्तान से युद्ध में है। पहलगांव ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने बोला है कि बेटा युद्ध करेंगे अब तुमसे, है ना, तुमको जब तक मारेंगे नहीं ना, लथेड़ लथेड़ के, लबेड़ के, तब तक तुम समझोगे नहीं। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है, इंडस वाटर ट्रीटी पूरी तरीके से सस्पेंडेड है। पाकिस्तान अभी ये अब इंटरनल प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इतना ज़्यादा दोस्तों पाकिस्तान में कियोस फैल चुका है कि ये बिल्कुल सच है कि अभी इमरान खान भी जेल में बंद है, उनके सपोर्टर्स भी यही इन्हीं चीज़ों का वेट कर रहे हैं कि ज़रा सा कुछ प्रॉब्लम हो तो हम सब सड़कों पे आ जाएंगे। तो ये सब बता रहा है कि कहीं ना कहीं गृह युद्ध होगा पाकिस्तान में। अब हम कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए गृह युद्ध में 4-5 कारण होते हैं। पहला होता है पॉलिटिकल कोलैप्स, ठीक है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो या तो उनकी सरकार करप्ट हो, इनएफेक्टिव हो। दूसरा होता है आपका इकोनॉमिक ब्रेकडाउन, जब आपकी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो जाए। तीसरा होता है आपका सोशल फ्रैक्चर्स, एक्सटर्नल ट्रिगर्स, और देन देयर इज स्पार्क। तो सबसे पहले पॉलिटिकल कोलैप्स। अब हम सबको पता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो करप्ट है, एक एक आदमी करप्ट है, उनकी आर्मी करप्ट है, आर्म्ड फोर्सेस करप्ट है। ये जब रिटायर होते हैं होटल्स पे होटल्स बना लेते हैं, इन सबके जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं, आम पाकिस्तानी मर रहा है, कोई मतलब नहीं है। करप्शन एट इट्स पीक। जो असेंबली में बैठ रहे हैं वो भी सब बेईमान। मोहसिन नकवी को इंटीरियर मिनिस्ट्री दी जाती है, PCB का चेयरमैन भी है वो, ACC का भी चेयरमैन है। तो आप ये देखिए कि सब जगह अपने लोग बैठा रखे हैं, और इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट भी नीचे जा रहा है, और पाकिस्तान सरकार बहुत बुरे हालात में है।
वहां पे सरकार आर्मी चलाती है, आईएसआई चलाते हैं। इमरान खान ने कोशिश की, इमरान खान जेल में है। कोई भी आदमी वहां पे 5 साल, कोई भी पीएम 5 साल पूरा कर ही नहीं पाया। नवाज शरीफ को भैया उनको तो लात मार के भगा दिया गया था, बट इसी बिना पे एग्रीमेंट करके वापस आए कि आसिम मुनीर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बोलूंगा और हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जो बोलोगे तो मुजरा करने को रात में बोलोगे मुजरा कर लेंगे, और भी कोई ख्वाहिश है तो बता दो, वो भी रात में हम पूरी कर देंगे। तो इस तरीके से सरकार बनी है। आसिम मुनीर जो है वो इस समय लीडर है। वो एक तरीके से कहते हैं ना कि डिक्टेटर है, लेकिन उसने अनाउंस नहीं किया है। तो इस तरीके के हालात हैं। तो पाकिस्तान एक रॉटिन कोर है, एक सड़ गया है, एक वो केंद्र बिंदु है जो सड़ गया है, और उसका अस्तित्व जो है वो इंडिया से। अगर इंडिया ना हो, इंडिया को आप पिक्चर से हटा दे, तो पाकिस्तान को कोई नहीं पूछेगा। उसका अस्तित्व जो है वो कश्मीर से है। फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पे इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, बट बैकफायर कर गया। आप झूठ किसको चूरन दे रहे हो भाई? भारत ने सबूत दिए हैं, तुम्हारे लोग खुद वीडियो बना रहे हैं कि देखो मार दिया, देखो मार दिया। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं, जो फुसकी बॉम्ब जो छोड़ रहे हो, सीको जो दिवाली पटाखे, वो भैया देख लिया ना क्या हुआ उसका। तो यहां एक तरीके से कि जो इनका पॉलिटिकल सिस्टम है वो बर्बाद हो चुका है और एक्सटर्नली कंट्रोल्ड है। ठीक है, वो बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है। मल्टीप्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान में आ चुके हैं। और पाकिस्तान में देखिए मेन चीज क्या है, अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्लैश हुआ, अब इन्होंने बड़ी डींगे हाँक दी, सऊदी हमको बचाने आएगा। सऊदी ने बोला देखो, सऊदी कतर बोलते हैं डिफेंस पैक्ट है, ठीक है हम उसकी इज्जत करते हैं, हम खाली एक स्टेटमेंट देंगे। एक स्टेटमेंट दी है और सऊदी की वजह से जो है वो बंद हुआ है वॉर, वरना मैं बता तो रहा हूं कुछ नहीं इनको मिलने वाला। फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक इनके हालात इतने खराब हुए हैं, जैसे भारत में जब इंडस वाटर ट्रीटी रोकी है, और इससे दोस्तों हुआ क्या है कि आपको पता है कि जो 80% जो इंडस वाटर जो इनका एग्रीकल्चर है वो इसी सिंधु नदी पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान एक सीवियर वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। वहाँ पे नेचुरल हजार्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा, वही मतलब कि सब कुछ एक साथ, सारे कहर जो है ना एक साथ आ रहे हैं। अब इसमें अभी आपने देखा कि भूकंप आया, फिर उसके बाद अभी फ्लड सिचुएशन में कितने लोग मारे गए। इंडस वाटर में जो डेल्टा है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, मतलब 25 लाख लोग वहाँ से डिस्प्लेस हो गए हैं। और पाकिस्तान सरकार वो अपने लिए, अपने लोगों के, पंजाब के लोगों के लिए तो कुछ कर नहीं रही, इन लोगों के लिए कहाँ कुछ कर लेगी। तो इनका जो एग्रीकल्चर है, जो 25% जीडीपी इस पर डिपेंड है, मतलब पूरी जीडीपी 65% जो वर्कफोर्स है वो उस पर डिपेंडेंट है। तो धीमे धीमे वो बर्बाद होता जा रहा है ना। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, डैम्स में पानी कम हो रहा है। फिर उसके बाद इमीडिएट डेवस्टेशन की अगर बात करते हैं तो इनका जो शाहपुर कंडी डैम है, रावी रिवर वाटर अब पाकिस्तान में जाएगा नहीं, तो उसकी वजह से जो आगे की फील्ड्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, ऑफ हो गया। ऐसे प्रोटेस्ट कभी भी नहीं देखे गए, इतने ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हुए हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद पाकिस्तान में देखिए ना ही पानी है, ना ही पावर है, और ना ही बिजनेस है। तो एक तरीके से जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, 60% जो एक्सपोर्ट है ख़त्म। फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो भाग रहे हैं। एफडीआई जो है वो 2024 में 20% गिरा है, 20% से गिरा है। लगभग 130 बिलियन डॉलर का डेट है और 8 बिलियन डॉलर इनके पास रिजर्व। तो एक तरीके से इकोनॉमिक हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, बलूचिस्तान, आपका खैबर पख्तूनख्वा, और फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आपके जो 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, वहाँ पे भयानक प्रोटेस्ट, प्लस तालिबान से आपका जो प्रॉब्लम है खैबर पख्तूनख्वा से लेकर, फिर इधर जो पश्तूनों के साथ प्रॉब्लम है वो जग जाहिर है। देन उसके बाद भारत की जो स्ट्रैटेजिक ऑफेंस है, अब देखिए भारत जो है वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। पहले भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की, फिर उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की 2016 में, फिर 2019 में बालाकोट, और अब यहाँ पे सीधा मिसाइल से हमला किया है। तो भारत ने ये दिखा दिया है और पाकिस्तान डरा हुआ है दोस्तों। एकदम से चलते चलते कैमरा ऑफ हो जाए, देखो मेरे में कोई फिल्टर नहीं है यार, मैं ना ऐसे बात करता हूँ जैसे तुम बिल्कुल मेरे सामने बैठे हो, तो कोई फिल्टर नहीं है कि मैं यहाँ पे, जो बहुत लोग करते हैं ना कि तो अनफिल्टर्ड हूँ मैं, और ऐसे ही रहना मुझे पसंद भी है यार। ठीक है, टी शर्ट कोई भी पहन के आ जाता हूँ मैं, नीचे जीन्स है नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मतलब जैसे कहने का मतलब ये है कि कभी शॉर्ट्स पहन के कर लिए, कभी कुछ ऐसे ही हूँ मैं। तो जब कैमरा ऐसे बीच में ऑफ हो जाता है ना, ज़रूरी है आपका जानना, तो मेरा एकदम अंदर से जल जाता है, क्योंकि भाई बड़ी मेहनत लगती है ना, एक टेक में लेक्चर, उसके बाद फिर फ्लो में होते हो आप, फ्लो बिगड़ जाता है। कोई बात नहीं, गुस्सा मैं किसके ऊपर निकाल रहा हूँ, लेकिन ये है कि हाँ, तो यहाँ पे फिर इंडिया ने जो स्ट्राइक किया ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बहुत, तो एक तरीके से पाकिस्तान इज स्केयर्ड ऑफ इंडिया। और पाकिस्तान को ये पता है कि भाई देखो, जब तक हम पूरी दुनिया को साथ में नहीं लाएंगे हम नहीं निपट सकते। इस बार भारत ने बताना कि तुम कहीं पे भी सेफ नहीं, तुम कहीं पे भी जाओगे, तुम जन्नत में भी जाओगे ना, वहां पे भी मार देंगे। और पहलगांव हमला ये बहुत बड़ा स्पार्क था। ये भारत ने सीधा सीधा बोल दिया कि देखो तुमको जो बोलना है बोलो, तुमको जैसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करवानी है करवाओ, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तुम कहीं पर भी जा रहे हो जाओ, तुम हम पे हमला करोगे हम मार देंगे तुमको, तुम बचोगे नहीं।
ठीक है, तुमको जो करना है करो। तो ये जो मैसेज है ना, ये क्लियर कट पाकिस्तान को दिया गया है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, आगे क्या होगा। हम यहां पे इतनी बात कर रहे हैं कि मोबाइल डेटा सर्विस है और ये सब हो गया है, और अक्टूबर में भयानक पाकिस्तान जो है वो परेशान है, प्रॉब्लम हद से ज्यादा है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट दैट हैज टू बी। तो देखिए सबसे पहले 3-4 चीजें मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट थिंग, रीजनल मिलिशिया राइज। देखिए टीटीपी का उदय होगा, तहरीके लद्दाख का उदय होगा। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान हो सकता है बच जाए कुछ टाइम के लिए, लेकिन इनके पास रीजन्स रहेंगे नहीं। 2021 में इन्होंने टीएलपी से एक एग्रीमेंट किया था और अभी फिर ये वही करेंगे। इनका कंट्रोल नहीं है। इनके मंत्री ऑलरेडी बोल चुके हैं कि बलूचिस्तान में हम पूरा कंट्रोल खो चुके हैं, हम रात में बाहर नहीं निकल सकते। टीटीपी में इनका कंट्रोल नहीं है। ये किसी को मारने जाते, किसी को मार के आ जाते हैं। हर दिन इनके पुलिस वाले, आर्मी मर रहे हैं। तो एक तरीके से रीजनल मिलिट्री, जो रीजनल मिलिशिया होगा ना, आपका बीएलए हो गया और सिंध पंजाबी जितना भी है, ये कंट्रोल खोते जाएंगे। ये खाली नाम का इनके पास कंट्रोल रहेगा, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल किसी के पास रहेगा। ये दोस्तों होना शुरू हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ऐसे रीजन है जहां पे टीटीपी ऑलरेडी टैक्स कलेक्ट कर रहा है, वो पैरेलल गवर्नमेंट बना रहा है। उसके बाद मिलिट्री जो है वो दे विल पुल बैक धीमे धीमे। अभी जैसे सर क्रीक का इशू है, ये इनएविटेबल है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर, ये होके ही रहेगा, ये आप मान के चलिए। ये जितनी भी चीजें बिल्डअप हो रही है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि पता है यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी, और धीमे धीमे लोग भी इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई है, अब ये इसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ ये 100% करेंगे। तो एक तरीके से जो मिलिट्री है ना, इंपॉर्टेंट एरिया से वहां से वापस जा रही है। जाफर एक्सप्रेस को तिबारा हमला हो गया भाई, तीसरी बार हमला हो गया। फिर उसके बाद सिविल गवर्नेंस जो है वो धीमे धीमे कोलैप्स करती जा रही है। और जो इंडिया है, भारत क्लोजली वॉच कर रहा है। भारत अफगानिस्तान से रिलेशन बना रहा है, स्ट्रैटेजिक रिलेशंस बना रहा है, आप समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दिख रही हैं। और अगर हम चाइना की बात करते हैं तो देखिए चाइना जो है वो अब वापस जा रहा है। चाइना को पता चल गया है कि पाकिस्तान एक गॉन केस है और अब कुछ भी नहीं होने वाला। ये बात सच है कि बाकी कुछ देश पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इज स्लोली प्लंजिंग इनटू अ सिविल वॉर। ये धीमे धीमे होगा, लेकिन ये होगा। और अभी जो आप सीन्स देख रहे हैं ना, क्योंकि हर दिन हम पाकिस्तान की न्यूज़ कवर कर रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है वहाँ पे, तो ये उसका नतीजा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप एआई का कोर्स अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, वो वही